नमस्कार दोस्तों क्या आपने वह वायरल वीडियो देखा जिसमें अंजना ओम कश्यप के कार्यक्रम में पब्लिक ने कांग्रेस के प्रवक्ता अजय और समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से इतने तीखे सवाल पूछे कि ये सब विचलित हो गए। पब्लिक ने पूछा कि आप जेनजी का आह्वान कर रहे हैं, आपातकाल जब लगा था तब जेनजी का आह्वान क्यों नहीं किया गया, और अगर उस समय जेनजी होता और जेनजी का आह्वान हो जाता तो क्या आप आपातकाल लगा सकते थे। सपा प्रवक्ता से लोगों ने पूछा कि मुजफ्फरनगर दंगे के समय जेनजी के साथ क्या हुआ था। एक दर्शक ने पूछा कि राहुल गांधी क्यों बार बार आयातित मुद्दे, चोरी के मुद्दे, जेनजी हो या अन्य देशों में जाकर के मुद्दे लेकर आते हैं और यहाँ उसका प्रोपोगेंडा चलाते हैं। एक पब्लिक ने यह सवाल किया कि जब जम्मू कश्मीर के उस युवा ने संविधान बचाने की बात राहुल गांधी से की तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं विपक्ष में हूं, सिर्फ सवाल उठाऊंगा, मुझे संविधान बचाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। इस तरह के तीखे सवालों से समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता का सामना हुआ और आप देखिए ये किस तरह से मिमियानी बिल्ली बन गए, ये पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। आइए हम लोग देखते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। युवा पढ़ाई तो कर रहा है पर उनके लिए नौकरी क्यों नहीं आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही उनको। सर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, अगर युवाओं के लिए नौकरी है, युवाओं के लिए फीस हाइक है, तो फिर क्यों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने देश विभाजन किया? उनकी वंशवाद की नीति ने, जो उनके पूर्वज रहे, उन्होंने क्यों भारत का विभाजन किया? अजय उपाध्याय जी दीजिएगा। महोदय, मेरा ये सवाल है कि चुनाव के टाइम में ही क्यों जेएनजी की याद आती है? आप नियमित रूप से भी काम कर रहे हैं। जेएनजी नेपाल में हुआ ना अभी। राहुल गांधी जी ने इतनी यात्राएं की, उसके बाद वो जमीन से कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा के लेके आ पा रहे हैं? उनको हमेशा वोट चोरी, जेनजी ऐसे मुद्दे क्यों बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? देश के अच्छे के लिए। मैम, मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो कह रहे थे कि देश का युवा को जगना चाहिए और अपना सवाल पूछना चाहिए। तो इनको नहीं लगता है कि अगर देश का युवा असली में जग गया तो जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के योग्य युवाओं को जो डेवलपमेंट वो डिजर्व करते थे वो नहीं दी और परिवारवाद किया, तो सबसे पहले तो तलवार इनके घर में गिरेगी और सबसे पहले घर इनके जलेंगे। मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न था कि मतलब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जेएनजी का आह्वान कर रहे थे, मतलब उनसे पूछना चाह रहे थे। लेकिन अगर यही जेएनजी उस टाइम पे जब देश को आपातकाल के काले अध्याय में झोंक दिया गया था, उस टाइम पे अगर आह्वान किया जाता तो जो इनके मंसूबे थे मतलब सत्ता को चलाने के, तो क्या मंसूबे पूरे हो पाते? और मेरा प्रश्न है अनुराग भदौरिया जी से कि मतलब इन्होंने कहा कि देश में मतलब जल्दी कर लो, मतलब देश में युवा पांचों से तो नहीं पूछोगे? नहीं, देश में मतलब युवा सड़कों पर आ गए थे। तो मैं इनको याद दिला दूं कि मुजफ्फरनगर दंगे की आपको याद होगी, उस टाइम पे आपकी सरकार थी इसमें प्रदेश में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था युवाओं के साथ? आप लोग अपना अपना सवाल याद रखिएगा। अजय जी, भदौरिया जी, दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि देश के युवा आपके साथ है, तो हर 5 साल में चुनाव होती है, अवाम बदल देगी, लेकिन क्या नेपाल के जेनजी का रेफरेंस लेके आप लोग यहाँ पे अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? ये बताइए जरा। ये चाहेंगे आप मत करना, लेकिन नीचे आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने ये उठाया सवाल कि वोट चोरी, तो जब सामने से मीडिया ने उनसे पूछा कि वोट चोरी है तो आप इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, ये आप लोग कीजिए, मतलब जेएनजी को आगे भेज दीजिए कि आप सरकार से आप लड़िए। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दा को लेके जाऊंगा और उसको हीट कर दूंगा, बस इतना ही काम है मेरा। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है और कांग्रेस से कि उनको ना आर्मी पे भरोसा है, ना हमारे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है। कल भी इलेक्शन ड्यूसू में हुआ तो वहाँ पे भी लोग वोट चोरी करके ना बहाना करने लगे, वहाँ पे भी चोरी हुआ है डूसू इलेक्शन। मतलब जनता से ही सवाल पूछने लगे। भदौरिया जी कमाल करते हैं, स्टूडेंट यूनियन वो डीयू का छात्र है और ये कभी डीयू तक पहुंचे नहीं और उनसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए। कमाल बात है, वो डीयू का छात्र है और ये कभी तक डीयू की शक्ल नहीं देखी, उनको पूछेंगे। आप जेनजी का आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी जी, एक सेकंड, क्योंकि उपाध्याय जी से सबसे ज्यादा सवाल है और राहुल गांधी को लेकर, परिवारवाद को लेकर, मतलब ये बच्चों का ही सवाल है, ये सारे युवा ही हैं। ये तो सब आपकी तरफ धार अपना दिखा रहे हैं। नौजवान साथी ने यहाँ बात की है कि भारत के विभाजन की बात, भारत के विभाजन का सही से पढ़ने की जरूरत है नौजवानों को। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज है, यही जेएनजी है। जेएनजी फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, वो फैक्ट चेक करेगा, फेक न्यूज नहीं फैलने देगा। तो आपको फेक न्यूज नहीं फैलने देना है, क्योंकि ये देश कैसे बटा
हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग फिर 2 राष्ट्र का सिद्धांत, इसको पढ़िए और जरूरी है जानना। दूसरी बात, हमारे साथी एक ने कहा कि जैन जी और राहुल जी और अराजकता। अरे भाई, जैन जी का मतलब है नौजवानों का, जो 13 से 28 वर्ष के नौजवान हैं। क्या उनका देश नहीं है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? क्या इस देश में 1 रुपए, क्या है 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए के इस सिक्के पे 1000 एकड़ जमीन किसी को दे दी जा रही है। बिहार में 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं, और ये मोदी जी का मित्र है। कौन है? गौतम अडानी, गामा पहलवान। क्या उस पर जवाब और सवाल नहीं होना चाहिए? ये क्या दिक्कत है इसमें? हम सवाल चाहते हैं कि आप कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, संविधान को दिल में लगा करके, इस पवित्र संविधान को के दायरे में रह करके सवाल कीजिए। ये सवाल जायज है। आने वाला भविष्य और आने वाला ये देश आपका है। एक बार मैं आग्रह करूंगा राहुल जी पर राहुल जी के बारे में एक बार मैं आग्रह हमारे करूंगा नेता के बारे में जितने साथी हमारे यहाँ बैठे। अरे भाई 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड, आपने जवाब, सिर्फ 2 सेकंड, प्रोफेसर साहब 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड। अरे भाई, आपसे तो प्रश्न ही नहीं कोई पूछ रहा है। भाजपा से ये तो सोचने की बात है, सारा जन जी आप ही से पूछ रहा है, सारा जन जी आप ही से पूछ रहा है, क्यों देश में आग लगाना चाहते हैं, आप ही से पूछ रहा है। यही देखिए कि सवाल भी विपक्ष के लोगों से पूछने का ये कम से कम इस नौजवानों में क्षमता है। आपने वो भी रोक दिया है, और चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं। क्या तो बोल आप रहे हैं? चुनाव क्या क्षमता आयोग नहीं को है? भी जो है अरे आप कमाल डिफेंड हो करने गए, चले क्या जाते बोलेंगे? हैं। मैं चुनाव आयोग की बात 10 सेकंड, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, राहुल जी ने कहा, उस पर जवाब लोकतंत्र बचाना राहुल जी ने कहा सिर्फ राहुल जी का काम नहीं, इस देश के सभी लोगों का काम है। यदि ये बात कह रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ दायित्व बनता है कि ये देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचे? हमने लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। देश के नौजवानों ने उस समय, आपके पुरखों ने, बाप दादा ने लड़ाई लड़ी, तब देश अब हम सबका डिमांड करता है, तब देश बचेगा। मैंने 10-15 मैंने 10-15 सेकंड अगर अजय जी को और सुन लिया तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए इनने लड़ाइयां लड़ी हैं। ये अरे आपातकाल लगाने वाले थे, तो लड़ी है भाई, आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, जेलों में बंद कर दिया, उस समय ताले लगा दिए, प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, जजेस को अंदर कर दिया, और उसके बाद संविधान बदलने वाले कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई। ये पहली बार। दूसरी बार, अभी 1 रुपए का सिक्का दिखा रहे थे, जेंजी बैठे, मैं एक और बात कहूंगा, फिर मैं थोड़ा जेंजी पे बोलूंगा। ये अडानी का नाम लिया, देशी बिजनेसमैन का नाम अरे लेते हैं। गुरुदेव एक बार मैं आग्रह करूंगा, जेंजी तो है ही इनसे नहीं। पूछिए और जेंजी पूछे, अगर अडानी में इतनी समस्या है तो आपकी सरकार राजस्थान में क्यों सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है? अगर अडानी में समस्या है तो क्यों तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट देती है? यह जेंजी से दोहरी बात नहीं हो सकती, ये 2 तरफ की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अरे अजय जी रुक जाइए। अभी तीसरी समस्या मैं और बताता हूँ। देखिए अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय जी, अरे ऐसे नहीं होगा। अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय जी प्रोफेसर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। देश की आजादी के बाद एक ये समस्या भी रही कि कांग्रेस के लोग ही इतिहास पढ़ाते रहे, इतिहास बनाते रहे, वही किताब छापते रहे और वही हमको बताते रहे कौन ठीक था कौन नहीं। मैं तो बस एक बात कहता हूं अंजना जी, 2014 से पहले 1 लाख से ऊपर देश का युवा सड़कों पे उतरा था। निर्भया से लेकर के करप्शन तक, यूथ अगेंस्ट करप्शन तक, सड़कों पर युवा आंखों में आग लेकर के सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा था। देश में किसी ने आग फैलाने के लिए कोई पॉलिटिकल दल आगे नहीं आया, वो युवाओं की आवाज थी। इनके मुख्यमंत्री ने तब कह दिया था निर्भया जैसा तो होता रहता है। शीला दीक्षित जी का कमेंट है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। देश के अंदर लाखों करोड़ों के घोटाले थे। अरे आप लोगों की सत्ताओं को तो हटाया ही युवाओं ने, आपके बैठे हुए सत्ता की कुर्सी की टांगे युवाओं ने तोड़ी। युवाओं ने कहा कि हमको करप्शन नहीं चाहिए, हमको परिवारवाद नहीं चाहिए, हमको थोपा हुआ आप लोगों का वो कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं चाहिए, हमको चाहिए देश में आगे बढ़ना। जब आप लोग उसका साथ नहीं दे सकते तो आज आप अराजकता कैसे फैला? अनुराग जी, लेकिन इतिहास इस बात की भी गवाही देता है कि अनेकों आंदोलन इस देश में हुए। जेपी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद से न जाने कितने आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन पर आइए, जो भी हो, लेकिन सरकार बदली वोट के जरिए। तो इस तरह की उम्मीद पालना कि सड़कों पर उतरकर और लोग अराजकता फैलाएंगे और ऐसा, ये इंडिया में जनता की ताकत है। तो इस तरह के अगर कोनोटेशन के साथ कुछ उकसाने के लिए कहा जा रहा है तो वो गलत है। उकसाने के लिए कोई बात नहीं कही जाती है। अगर कोई बात कही जाती है तो बात सुनी जाती है, लेकिन यहाँ पे बात सुनी नहीं जाती है, यहाँ चर्चा बनाई जाती है कि कोई बात कह दी गई है तो उसकी चर्चा बनाओ, चर्चा बना के उसकी उस बात को इतना बिगाड़ दो कि तुमने बोला था इसीलिए चर्चा बन गई। अरे बात तो ये हो रही है कि युवा परेशान है, युवा ने आपने बोला कि पिछली सरकार युवा ने उखाड़ी थी,
इस सरकार को भी युवा उखाड़ेगा, क्योंकि युवा के साथ आप अन्याय कर रहे हो। आप जो बोलते हो उसमें टिकते कहां हो? 2 बार आप बोल चुके भ्रष्टाचार, परिवारवाद। क्या सूफिया कुरैशी को आपके मंत्री ने आतंकवादी की बहन नहीं बोला था? तब आपने कार्रवाई की थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अरे पूछना चाहता हूं आपसे। इस तरह के इनके नेता जाएंगे पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे, अनुराग ठाकुर पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे शायद अफरीदी के साथ, और हमारी 26 बहनों का सुंदर उजड़ जाएगा। तब आपकी मैं नहीं पूछना था, तब आप कहां जाते हो? दूसरी बात सुन लीजिए, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कह रहे थे पानी और खून एक साथ नहीं बहता है, क्रिकेट मैच एक साथ खेला जाए। वो क्रिकेट मैच खेलेंगे, बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसका बाप अनाथ हो गया, बहन जो विधवा हो गई, सोचो मां का बेटा चला गया, क्रिकेट मैच खेलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया क्रिकेट मैच में अध्यक्ष कौन है आप जानते हैं। दूसरी बात, क्रिकेट मैच से फिर पैसा कमाएगा पाकिस्तान 40-50 करोड़, फिर जाएगा अपने देश में, फिर आतंकी भेजेगा, फिर हमारे यहाँ बहनों का सिंदूर उजड़ेगा। सवाल है, एक बार सुनिए, 2 सेकंड बहुत बोले। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की 2 सेकंड परिवारवाद की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर परिवारवाद से, सिंधिया परिवारवाद से, राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद से, एनसीपी की पार्टी के साथ सरकार बनाए परिवारवाद से, शिवसेना की सरकार बनाए परिवारवाद से, अखिलेश जी का नाम मत भूल जाना, टीडीपी की सरकार बनाए परिवारवाद से, वहां पे आप पासवान जी की सरकार बनाए परिवारवाद से। परिवारवादियों के साथ सरकार क्यों चला रहे? हटा लीजिए सरकार, हिम्मत है तो हटाइए, आज हटाइए आप। चलिए सिद्धार्थ जी, खाली राजनीति में झूठ बोल के बहलाना चाहते हैं बच्चों को। एक आग्रह करूंगा, यहाँ सब युवा साथी बैठे हैं मेरे, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अच्छा, परिवारवाद नहीं चला रहे, जेंजी पर चल रही थी, परिवारवाद पे नहीं चला रहे, सिखा रहे थे ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए। परिवारवाद याद दिला रहा हूं बस। अभी देख लिया, दोहरा मापदंड देख लिया, कितना परेशान थे। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर बोलता हूं, इनकी साजिश को समझिएगा। अगर भारत बढ़ती हुई एक इकोनॉमी है, 2025 के अंदर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी, और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। क्या है? अगर हम आगे बढ़, इनको दिक्कत है, इनको भारत से के बढ़ने से दिक्कत है, मैं जानता हूं, ये लगातार बोलेंगे। अंजना जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, अभी चुप हो जाओगे, 2 ही बार पूछा, बोलते रहना। ये बूमर है, जेंजी को बोलने दो। बताइए ना, आप ही बताइए महंगाई दर। मैं तो बताऊंगा, पहले महंगाई दर बताइए। पूछूंगा, महंगाई दर बीजेपी से निम्नतम स्तर पर है इस वक्त। अंजना जी, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं छोटी सी बहुत गंभीर बात बोलना चाहता हूँ। अगर भारत के इर्द गिर्द 2.07 है महंगाई दर, भारत के इर्द गिर्द अगर श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि उन ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, आप गफलत में मत रहिएगा कि ये लोग यहाँ प्रयास नहीं। अच्छा, मैं भी सवाल इनकी गफलत में मत जाइएगा। ये भारत की ताकत है, और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये भारत की ताकत है। अच्छा, सुनो आप लोग आनंद लेते हैं, आप लोगों को मजा आता है कि इस देश को कैसे कम किया जाए। आज देश की इकोनॉमी बड़ी हो गई, आपको दिक्कत हो गई। आज दुनिया के अंदर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो या तो वेस्ट में किसी को दिक्कत है या इनको दिक्कत। आपको है। कैसे दिक्कत हो सकती है? अच्छा, देश का डंका बज रहा हो, देश में इकोनॉमी आगे बढ़ रही हो, समस्या होगी। अंजना जी सुनिए, अभी इन्होंने बहुत डिसाइड कर लीजिए किधर है। मैं बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने बहुत राष्ट्रवाद की बात की, जहाँ मुस्लिम मतदाता ज्यादा है वहाँ है बारिश। अभी इन्होंने बात की राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, बहुत सारी बात कर दी। इतने बड़े आप देशभक्त होते हो, तो इंडिया ने अपने पड़ोसी मुल्क जो है दुश्मन मुल्क के साथ मैच क्यों खेला? क्यों रुकाया नहीं मोदी जी ने? चलो जवाब दो मेरे को इसका। वो पाकिस्तान जो आतंकवादी को बढ़ावा देता है, वो पाकिस्तान जिसको दुनिया ने कहा कि हाँ पाकिस्तान आतंकवादी को बढ़ावा देता है, और हमारा भारत देश वो भुगतान कर चुका है। हमने 26/11 देखा, हमने पुलवामा देखा, अभी किस तरह से पहलगाम में आके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया उन लोगों ने, नफसत के नाम पर, पैंट उतार के देख के नाम पर बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। अरे जो टीवी देख रहा होता बेशर्म, मैं उनको बोलना चाहूंगा, तुमको शर्म नहीं आई? जब तुमने टीवी खोल के देखा होगा, तुमको उन बहनों के चेहरे नहीं आए थे जिनके चेहरे सिंदूर उजड़ गए, सुहाग उजड़ गए, और अब यह मैच खेलते रह गए सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए बीसीसीआई के। अरे बनाने से रुपयों के ऊपर, जहां मेरे भारत देश की मान मर्यादा इमोशन की बात आ जाए। अब बताओ सबसे बड़ा देशभक्त कौन हुआ? वारिस पठान हुआ या बीजेपी वाले हुए? चलो मैं तुमसे सवाल बोलो देशभक्त। अजय जी, मैं राष्ट्रभक्त जिन्होंने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाकर, पैसों के लिए रुका नहीं सके मोदी जी जाकर। वारिस भाई नहीं बोले किसी भी देश को। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और क्या बोलो? जिंदाबाद, जय हिंद। किसी भी एक बार बेचारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। अरे देशभक्त, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? एक बार वारिस जी ने, एक बार वारिस भाई ने गणपति बप्पा मोरया बोल दिया था, उसके बाद अब जय श्री राम के लिए भी JSR बोलते हैं। अंजना जी,
फतवा ही जारी हो गया। देखिए मैं एक बार आग्रह करूंगा, मैं तो आपके भारत माता की, आप बोलिए भारत माता की। अब ये क्या? अरे चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। टॉपिक से भटका दिया मेरे सवाल का जवाब। टॉपिक से भटका दिया मेरे सवाल का। क्यों मैच खिलाया? क्यों दुश्मन मुल्क के साथ मैच खिलाया? क्यों हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ने वालों के साथ मैच खिलाया? किसी भी देश को जल्दी से किसी भी देश को तीन तरीके से देख सकते हैं। देश की इकोनॉमी कैसी है, वो जो 2040 में आए थे 25 में आगे। किसी देश की खिलाड़ी कैसे हैं, कैसे हैं? पाकिस्तान को ठोक के सिद्ध कर दिया तकड़े हैं। और किसी भी देश की फौज कैसी है, पाकिस्तान को सिद्ध कर दिया। पाकिस्तान में घुस के हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।